अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? फरहान। सर आपको क्या लगता है कि जो बसंत है वो सेलिब्रेट करनी चाहिए या नहीं? ज़रूर करनी चाहिए। सर क्यों? फेस्टिवल है, एंजॉयमेंट है, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आप किस तरह कहते हैं कि फेस्टिवल है, एंजॉय करना चाहिए? क्या इस एक दिन के अलावा आप बाकी ज़िंदगी में एंजॉय नहीं करते? आप पूरा साल क्या लोग एंजॉय नहीं करते? शौक की बात है, अपने अपने शौक की बात है ना। लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनके गलों पे डोरें जो है वो फिर गई, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फैमिलीज के बारे में क्या कहेंगे? इनको 24 घंटे के लिए खोल दें, सिक्योरिटी हो जाएगी, यानी मोटरसाइकिल्स को तारें लगा दें, कोई इकदाम कर दें इस तरह के। लेकिन सर जितना कुछ भी किया, मैं खास से 4 साल जो तकरीबन रेगुलर यही करते रहे कि बाइक्स पे तारें लगा दी, या एक दिन के लिए बसंत खोली गई या 2 दिन के लिए खोली गई, लेकिन जो अवाम है बेसिकली ये जो काम है ये अवाम का है, अवाम नहीं। 24 घंटे के लिए मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा दें, कोई बात 24 घंटे के लिए लगाई। देखिए अब 1-2 साल पहले की बात आप ले लें कि बसंत जो थी वो सिर्फ एक दिन के लिए थी, 24 घंटे 36 घंटे बाइक्स का चलना बंद कर दिया गया। जो लोग बाइक बेचारे मजबूरी में चला रहे थे उन्होंने तारें लगाई बाइक पे, बहुत सारे जो है इंतजाम किए, लेकिन उस एक दिन के बाद 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद तक जो कीमती जानें हैं वो जाती रहीं। क्या बसंत मनाना फिर भी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फेस्टिवल है। ये वैसे भी तो इतने हादसे हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इतने यानी कि क्या इंसान मर क्या इतना खुद गर्ज हो गया कि किसी के मरने से उसे कोई फायदा नहीं है, कोई दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती है, वो खबरों में सुनता है और ये सिर्फ कहता है कि जी 20 लोग मर गए बसंत की वजह से, कोई बात नहीं, हमारी कौन सी फैमिली के थे, किसी की फैमिली के थे, बेचारे मर गए तो फिर क्या हो गया? वैसे भी तो हादसों में इतने लोग मर जाते हैं, कुछ नहीं होता। यानी कि इंसानियत के नाते भी आप ये नहीं कहेंगे कि बसंत नहीं मैं चाहिए? नहीं कहूँगा, आप जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। चले ठीक है, थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स इन्होंने कहा कि किसी की जान जाए या कुछ भी हो, कोई भी हादसा हो, उससे बढ़ के खुशी है, बसंत होनी चाहिए। हमें बाहर सेलिब्रेट करने के लिए बसंत जो है वो सेलिब्रेट ज़रूर करनी चाहिए। तो आगे लोगों से पूछते हैं कि लोगों के सेम टू सेम यही व्यूज़ हैं या फिर लोग डिफरेंट व्यूज़ देते हैं इंसानियत के नाते, इंसान होने। हमारे साथ एक यहाँ पे मैम खड़ी है, मुझसे पूछते हैं कि बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? कमल। अच्छा कमल बताओ कि बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बस बिकॉज कई लिहाज से बसंत अच्छी भी है, और अगर बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम लोग बसंत में आए हैं, और वो फिर काइट्स वगैरह के ध्यान में उन्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं होती, और माओं के दिल बहुत ज़्यादा सहमे होते हैं। तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माओं के लिए बच्चे बहुत नेमत है। ठीक है। अच्छा, और किस लिहाज से होनी चाहिए? इस लिहाज से अगर इंजॉयमेंट के लिहाज से देखा जाए तो होनी चाहिए, पर ये हमारा त्यौहार नहीं। देखिए हम दूसरे त्यौहार भी तो काफ़ी मनाते हैं ना, चाहे वो दूसरे मजहबों से हैं, जो भी है, काफ़ी वो लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन लोग ये मनाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जो अपने इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा देखते हैं, ना कि वो इन चीज़ों को देखते हैं। पर इंजॉयमेंट के लिए भी अच्छा एक तरीका है। ठीक है, बड़ों को थोड़ा होता है कि वाकई हम लोगों ने कोई इंजॉयमेंट करनी है, पर बच्चों के लिए बहुत बुरा है। यानी कि बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ों के लिए पर मैं कई बड़े पतंगबाजी लाइक आप कह सकते हो कि नहीं होनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। कोमल हमें कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने बताया कि जी बसंत होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक तो ये है कि जी पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए, और बच्चों के लिए तो बसंत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बड़ों के लिए अच्छी है। इसलिए बड़ों सिर्फ आप बसंत मनाना, बच्चों को बसंत नहीं मनाने देना। चलो मजीद लोगों से पूछे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। सर आप क्या कहते हैं कि बसंत सेलिब्रेट करनी चाहिए? आप जी बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए, ये सदियों से चलती आ रही है, ये कोई नई पसंद तो नहीं है, आज की आज बंद कर दी गई है। इतनी ज़्यादा मौतों के बाद भी आप क्या कहेंगे कि किसी की मौत से बढ़ के किसी की खुशी है? मौत बिल्कुल दुख की बात है, लेकिन इसमें लोगों को अपने खुद ख्याल करना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब ये लेकिन सर ख्याल तो इंसान एक दिन करेगा ना। जो बेचारे लोग बाइकों पे जा रहे हैं, चल रहे हैं, जिनका जिंदगी का दारो मदार जो है, जिनकी रोजी रोटी जो है वो बाइक पे जाने और आने से ही वो कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, क्या इस जब वो जो हैं लोग जिनके गलों पे डोरें फिर जाती हैं, जिनके वाली वारिस जो हैं वो चले जाते हैं, माँ बाप के बच्चे जो हमें मर जाते हैं, क्या किसी की इतनी तकलीफ के ऊपर भी बसंत मनानी चाहिए? मैं बता दूं आपको कि ये सरासर ये जाती है जो ये बसंत बंद की गई है, इसमें हजारों करोड़ों लोगों की जो है रोजगार को आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं बेचारे। किसी ने छाबड़ी लगा ली है, किसी को कुछ कर रहा है। लेकिन सर देखें ना, बसंत पे पाबंदी जो हुकूमत ने लगाई है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है।
इसमें जो कसूर है वो आम अवाम का है, क्योंकि जो लाहौरी है या पूरे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बसंत को सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट नहीं करते, वो बसंत को तब तक सेलिब्रेट करते हैं जब तक उनके पास पड़ी हुई डोरें जो हैं वो खत्म नहीं हो जाती। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें ना, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, मवाद नहीं थी, कोई आसान नहीं थे, ये अवाम खुद ही जो है अपने मसले पैदा कर रही है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे? लोहरी तभी पसंद मनाते थे और आज भी बेचारे मजबूर बैठे हुए हैं पसंद मनाने के लिए, ये फेस्टिवल को बनाने के लिए। बिल्कुल, हम कहते हैं कि खुशी का टाइम है, खुशी का कोई टाइम छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं हुआ कि 10 साल पुराने या 20 साल पहले पिछले कभी बात नहीं होती। बिल्कुल, कोई हादसा हो गया छोटा मोटा, बिल्कुल। लेकिन इसमें लोगों को खुद माँ बाप को, पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए। जब वो निकलते हैं, पता है बसंत है, नहीं सर, बसंत का एक दिन तो ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं निकलने देंगे, कोई बात मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद पाबंदी लगती है, उसके 2-3 हफ्ते बाद, महीने तक जो है लोगों की गर्दनें कटती हैं और वो मरते हैं। अब पाबंदी लगी हुई है ना, बिल्कुल, अब तो नहीं कट रही गर्दन सर। अब तो इस बात को तकरीबन 3-4 साल हो गए, किसी की डोर, मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो कंप्यूटर में और बाकी चीजों में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्हें बसंत का जो है वो ख्याल भी नहीं आता। आप सही कह रहे हैं, अब जब तक बसंत नहीं मनाई जाएगी लाहौर की रौनकें नहीं बहाल हो सकती। यानी कि रौनक मवाद जो है आप जो कह रहे हैं बार बार, ये आपने खुद इशू बना लिया इस बात को। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, आता हूँ, मैं अपना ख्याल करता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, मुझे पता है ये ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना दूसरे लोग करें इस बात को लेकर। यानी कि शोर पैदा करना चाहिए, इसी तरह जैसे आप बसंत के लिए कर रहे हैं, लोगों में भी शोर पैदा करें, अपनी जानों को बचाएं, तहफ़्फ़ुज़ लें, डाकू रात चल रहा है। लेकिन अगर बसंत खोल दी जाती तो क्या आप सिर्फ एक दिन ही बसंत मनाएंगे? अगर हुकूमत जो फैसला करेगी मुझके साथ नहीं, अवाम की भी तो दिल की बात बताए ना कि अवाम क्या कहती है कि अगर हुकूमत सिर्फ एक दिन की इजाजत देती है तो क्या वो बसंत एक दिन ही मनाई जाएगी, वो डोरे एक साल के लिए रखी इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, ताकि वो जो सामान है वो खत्म भी तो कर लेना। अच्छा, यानी कि सामान खत्म 3 दिन के लिए वो एंजॉयमेंट दें अवाम को। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इन्होंने कहा कि जो बसंत है वो हर हाल में मनानी चाहिए, क्योंकि जो रौनकें हैं वो जरा कम हो गई हैं बसंत ना होने से। आगे लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, वो क्या कहते हैं कि हर हाल में बसंत मनानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो। चले आए व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी फैमिली खड़ी है, हम इनसे पूछते हैं कि बसंत मनानी चाहिए या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप क्या कहती हैं कि बसंत होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा त्यौहार ही नहीं है, ये हिंदुओं का त्यौहार है, तो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि बसंत होनी चाहिए, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी का माल जाए, चाहे किसी के जो सर पे माँ बाप है वो जाए, लेकिन बसंत होनी चाहिए, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी? बस हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आप कहते हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैम, आप बताइए। इसलिए कि एज ए मुसलमान हमें बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए, जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी है। हम खुद ही अपने हाथों से आग लगाते हैं, लोगों के गले काट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये तौहीन रसालत का एक केस था, उस सिलसिले में ये बसंत मनाई गई थी, फर्स्ट टाइम जब थी ये। यानी कि बसंत नहीं मनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कहते हो, बसंत सेलिब्रेट करनी चाहिए या नहीं? बहार को हम बसंत के बिना भी तो वेलकम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहार को हम किसी और तरह से भी सेलिब्रेट सजा सकते हैं, हम वैसे रंगों से सजा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पतंगों से ही सजाया जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। व्यूअर्स, आपने देखा है पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है और सबका सिर्फ यही कहना है कि जो बसंत है वो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वापदा का, जो हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, वापदा को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और सबसे बढ़कर ये बात है कि जानी नुकसान कितना ज्यादा होता है, इसलिए बसंत नहीं मनानी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। हाँ तो फिर माम, तुमने देखा कि लाहौरी कहते हैं कि वाकई बहार को वेलकम करने के लिए बसंत जरूर होनी चाहिए, और मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि बसंत जो है ना वो जरूर होनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इस बात को मानती। व्यूअर्स, मेरा ख्याल से कि शायद आज जो है कम लोगों ने मेरी बात से एग्री किया है कि बसंत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बसंत नहीं होनी चाहिए। हमने अगर बहार को ही सेलिब्रेट करना है, हमने किसी ना किसी तरह से खुशी ही सेलिब्रेट करनी है, तो वो हम डोरों और पतंगों के अलावा भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम फूलों का जो मौसम है इसमें मेरे ख्याल से दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए, ना कि दूसरों के घरों के चिराग बुझा देने चाहिए। इतनी ज़्यादा मौतें होती हैं बसंत की वजह से, डोरों की वजह से, तो मुझे पर्सनली तौर पे ये लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग के बसंत जो है वो नहीं होनी चाहिए। चलो यार माम, फिर भी एक एंजॉय का दिन है, हमारे लाहौरी इस दिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर होता है, दोस्त एक दूसरे
पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और बड़ा मजा करते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई फिर भी बसंत होनी चाहिए। अच्छा ठीक है यार, आपकी बात जो है वो मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आज लोगों ने कहा कि बसंत होनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से लाहौरी जो हम जिंदा दिल है। लेकिन फिर भी मैं यही बात दोबारा से रिपीट करूंगी कि एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की अगर हम नहीं तकलीफ को समझेंगे तो फिर कौन जो है हमारी तकलीफ को आके समझेगा, दूसरों की तकलीफ को आके समझेगा। दूसरों की अगर हम खुशी को अपनाते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, तो दूसरों की तकलीफ में उनसे ज्यादा गमज़दा अगर हम होंगे तो ही हम एक अच्छे मुसलमान कहलाएंगे मेरा ख्याल से। और हम दोनों तो व्यूअर्स हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आज हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलेंगी कुड़ियां शहर दियां। सजा के लशका के लाली गल्ला उत्ते चंगी तरह लाके अज मेकअप किट मुका के नैना दे तीर चला के हथरती हला के जरा न शर्मा के अज मेला देखण आईयां कुड़ियां